तो आज का वीडियो रहने वाला है माता वैष्णो देवी की यात्रा का, वहाँ के ट्रैक का। वहाँ की ट्रैकिंग कितनी है, कितना टाइम लगता है, आने में कितना टाइम लगा, जाने में कितना टाइम लगता है और कितने किलोमीटर की चढ़ाई है, वो सब मैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज का व्लॉग स्पेशली मैंने इसीलिए शूट किया है क्योंकि जो भी वैष्णो देवी के दरबार में अभी तक नहीं आए ना, उनका एक सपना ज़रूर होता है कि हम एक बार तो एटलीस्ट जाएं ही जाएं वहाँ पे। और हिंदू धर्म में तो हमारे यहाँ इसको एक तीर्थ स्थल माना जाता है जहाँ की यात्रा करना एक बार तो मतलब है कि हाँ जाना ही चाहिए। तो अभी सुबह हो चुकी थी तो हम लोग घर से निकले थे, अभी 1-1.5 घंटा पहले निकले थे। जैसे कि आपको पता है कि अभी फौजी साहब की यहीं पे पोस्टिंग है, तो हमें ज़्यादा टाइम यहाँ पे पहुँचने में नहीं लगा। और कटरा पहुँचते ही यात्रा शुरू करने से पहले हमें लेना होता है यात्रा कार्ड। अब डिफेंस वालों का सारा ये सब कुछ अलग रहता है प्रोसेस, और जो अदर सिटीज़न हैं उनका मुझे नहीं पता कि यात्रा कार्ड वगैरह का क्या है क्या नहीं है। अभी मेरा भाई आया हुआ था तो हमने सोचा क्यों ना हम माता वैष्णो देवी के दरबार में चलते हैं दर्शन के लिए। किसी भी तीर्थ स्थल पे जाओ, मतलब एक बात तो हमेशा ये बोलते हैं कि जब तक माता रानी का हुक्म नहीं होता ना, तब तक वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। हम पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यू प्लान बना रहे हैं कि हम इस बार जाएंगे, जब भी फौजी साहब की 1-2 दिन की छुट्टी होती है इस बार हम यात्रा के लिए जाएंगे, पर कभी नहीं हो पाया इतने दिनों में। बट फाइनली मतलब एक रात में हमारा प्लान बना कि नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए चलते हैं। वही होता है, जब तक माता रानी का हुक्म नहीं होता ना, तब तक कोई भी नहीं जा सकता वहाँ पे। ये हमारी दूसरी यात्रा है। पहली यात्रा हमने अप्रैल में करी थी और वो भी शायद 2 साल हो गए होंगे ऑलमोस्ट। और इस बार की यात्रा हम अक्टूबर में कर रहे हैं। और सच बताऊं तो इस यात्रा का मतलब मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा ना, मैं बोल रही हूँ सबसे अच्छे वेदर में, वेदर भी देख के जाओ। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी चल दें, यात्रा करना कभी भी ऐसे सेफ नहीं होता है। वेदर का भी ध्यान रखो। इस बार जिस तरीके से बारिश में यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी ना, उसके बाद से यहाँ पे भीड़ बहुत कम है। मतलब लोग यहाँ पे आना ही नहीं चाह रहे हैं। नवरात्रों में यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। इस बार नवरात्रों में ट्रैक बिल्कुल खाली था। हमारे आसपास से कोई गया था ना, उन्होंने हमें बताया कि है ही नहीं, मतलब लोग बहुत, मतलब 2-4 ऐसे दिखते हैं ट्रैक पे। बहुत कम भीड़ है। और आज भी आप देखना बहुत कम भीड़ है। तो अभी हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है। एंट्री करके मैंने वीडियो नहीं बनाया सेफ्टी पर्पज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी सेफ्टी है तो हमें इनका पालन भी करना चाहिए। इसलिए मैं वो चीज़ें दिखा रही हूँ जो यहाँ पे वीडियो में अलाउड है। तो एंट्री करने के साथ चेक पोस्ट पे सब कुछ सामान वगैरह हमारा चेक होता है। उसके बाद हम अंदर जैसे एंटर करते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडियो वाले हैं जहाँ पे आप माता वैष्णो देवी के जो मंदिर में जो 3 पिंडियाँ हैं उनकी साथ में आप फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करवा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मंदिर वगैरह में ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो पिछली बार हमने यहाँ पे बाणगंगा के दर्शन नहीं किए थे क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इतना कीचड़, मतलब कि पैर टेकने के लिए भी जगह नहीं है, एक दूसरे के धक्का मुक्की ऐसे चल रही थी। तो पिछली बार हम बाणगंगा में यहाँ पे ना तो दर्शन के लिए आए, ना ही हमें पता चला कि यहाँ पे ऐसा भी कोई जगह है जहाँ पे हमें जाना होता है। तो यहाँ का पानी इतना शीतल और इतना मतलब पवित्र माना जाता है। क्लियर तो आप देख ही सकते हो, है ही इतना मतलब साफ़ सुथरा पानी है। और यहाँ पे ये रनिंग वाटर मतलब कंटिन्यू ये चलता रहता है, नदी एकदम बहती रहती है, तो एकदम साफ़ सुथरा पानी है। और यहाँ पे ना स्नान करना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे माना जाता है गंगा स्नान के बराबर है बाणगंगा का स्नान। तो यहाँ पे सब लोग स्नान करते हैं, उसके बाद दर्शन के लिए जाते हैं। बट हमने स्नान नहीं किया क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है। अक्टूबर में वैसे यहाँ पे ठंड तो हो जाती है, और अगर हम ट्रैकिंग करते ना तब हमें इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती। बाकी पानी बहुत ज़्यादा ठंडा आता है, एकदम चिल्ड पानी है। गर्मियों में भी स्नान करना यहाँ पे मुश्किल है, बहुत ठंडा रहता है पानी। वैसे भी गंगा में भी आपको बताइए कि ठंडा ही होता है पानी। तो यहाँ पे ठंडा पानी था तो हमने स्नान नहीं किया। वहाँ पे ऊपर भी मंदिर के अंदर भी जब हम भवन में प्रवेश करते हैं ना, तो वहाँ पे भी है स्नान करने के लिए बहुत सारी व्यवस्था की गई है। तो अगर किसी को करना हो तो वहाँ पे भी कर सकता है। तो फिर बस हमने यहाँ पे ट्रैकिंग शुरू कर दी। और पहले हमें गाय माता दिख गई थी तो हमने नाश्ता किया था, उनमें से थोड़ा हमने पैक करवाया था, हमने थोड़ा ही खाया। तो वो गाय माता को यहाँ पे पराठा वगैरह खिलाया और फिर हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी। सबसे पहले मतलब थोड़ी ट्रैकिंग करने के बाद इतनी ज़्यादा थकान होती है ना कि ऐसे होता है कि हम इतना ऊंचा कैसे चढ़ पाएंगे। ये ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर की चढ़ाई है माता वैष्णो देवी के मंदिर तक। उसके बाद भैरू जी का जो मंदिर है वहाँ पे और ऊपर हमें जाना होता है। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की चढ़ाई होगी वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी हालत मतलब बिल्कुल टाइट हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि हम चढ़ ही नहीं पाएंगे। पर जैसे ही हम 6 किलोमीटर तक की चढ़ाई कर लेते हैं, 6 किलोमीटर के बाद आता है अर्धकुंवारी।
जहाँ पे मतलब ट्रैक मतलब बिल्कुल समतल हो जाता है, वहाँ से नीचे नीचे तक ना चढ़ाई बहुत ज़्यादा रहती है। तो जैसे तैसे हम पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी तक। अब यहाँ पर देखो आप, ट्रैक बिल्कुल समतल है। नीचे हमने 2 शॉर्टकट लिए थे, मतलब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना तो वहाँ पे शॉर्टकट ही होता है। सीढ़ियाँ थोड़ी सी शॉर्टकट होती है और चढ़ाई हमें थोड़ी ज़्यादा करनी होती है। तो हमने 2 सीढ़ियाँ चढ़ी थी, जिसके बाद काफ़ी शॉर्टकट हो गया था, तो हम अर्धकुंवारी थोड़ा जल्दी ही पहुँच गए। पर सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है। जिनकी मतलब एज थोड़ी ज़्यादा होना, तो उनके लिए तो सीढ़ियाँ बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सीढ़ियों से या ट्रैक से पैदल चल के ही आना होगा। यहाँ पे आप घोड़ा भी हायर कर सकते हैं। में वो पालकी का भी रहता है वहाँ, उसमें भी आप बिठा के कोई भी बुजुर्ग है उनको यात्रा करनी हो तो भी आप आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर भी की यहाँ पे टिकट वगैरह होती है, वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि घोड़े और ये पालकी का ज़्यादा पड़ता है हेलीकॉप्टर से, पर उनकी टिकट मिलना बड़ा मुश्किल है। हेलीकॉप्टर का भी है, बहुत पहले बुकिंग हो जाती है ऐसा बोलते हैं। हमने तो कभी कराई नहीं है, हम पैदल ही गए हैं पिछली बार भी और अब की बार भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि पैदल चल के माता रानी का दर्शन करने में जो संतुष्टि है ना, वो हम घोड़े या फिर पालकी से जाएंगे तो कभी नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि किसी और जानवर को या इंसान को, भले ही उनकी वो कमाई का साधन है, उनकी अर्निंग होती है इस चीज़ से, पर फिर भी उनको मतलब दुख दे के दर्शन करने में कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी क्षमता हो, अगर आप दर्शन करने का ऐसा हो कि आप पैदल जाके कर सकते हो तभी करो। अदरवाइज़ देखो, मन में भी भगवान होते हैं। कहीं पे भी आप हाथ जोड़ के अगर सच्चे मन से प्रार्थना करते हो ना, तो वो आपकी मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ऐसा है कि अगर आपको करनी है, इच्छा हो और आप चल पाओ तो आप करो ट्रैकिंग धीरे धीरे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सही से नहीं चल पाते, फिर भी वो पैदल ही ट्रैकिंग करके जाते हैं। और बीच बीच में हमें यहाँ पे बहुत सारे कैफ़े भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई खाने पीने का कोई साधन नहीं है, हमें कैफ़े मिल जाएंगे जगह जगह पे। तो मुझे तो लगता है ना, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कॉफ़ी से ही मिलती है। हमने कॉफ़ी पी पी के ना पूरी चढ़ाई कवर करी है, क्योंकि खाने पीने से वैसे ही नहीं चला जाता उसके बाद। तो बस यहाँ पे हमें एक बकरी दिखी थी, ये पहाड़ी गोट है जो कि इतनी ऊपर चढ़ी हुई है, आसपास कुछ भी मतलब इसके उतरने का कोई साधन नहीं है। हर कोई इसको देखने वाला यही अचंभा कर रहा था कि ये चढ़ी कैसे यहाँ से और नीचे कैसे जाएगी, पर इसको पता तो है ही, इसको आदत होती है ऐसे उतरने चढ़ने की। तो बस अभी अभी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता बचा है। यहाँ से ट्रैक दिख ही रहा है आपको, बहुत कम बचा है। तो यहीं पे हमें वॉकर वगैरह छोड़ने होते हैं, घोड़े भी यहीं पे बंद हो जाते हैं, पालकी वगैरह भी यहीं पे उतार देती है। अब यहाँ से तो आपको पैदल जाना ही होगा। बाकी अर्धकुंवारी से गाड़ियाँ भी चलती है, अगर कोई जाना चाहे तो गाड़ी वगैरह की भी बुकिंग होती है। तो यहाँ से हम पैदल पैदल चल दिए। और इस बार भीड़ कम है ना, तो इतने अच्छे से माता रानी के जो भवन है वो दिख रहा था यहाँ पे। तो हमने भी देखा, इसकी कुछ वीडियो वगैरह बनाई, और मैं यहाँ पे इनका स्लो मोशन में वीडियो बना रही थी। तो 1-2 शॉट लिए ना, तब जाके इनका परफेक्ट वीडियो आया था। और बस अभी हमें माता रानी के दर्शन करने हैं, जहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं होते। पर इससे पहले हम जाएंगे लॉकर में अपना सारा सामान वगैरह रखने, जो भी हमारे पास चमड़े से बनी कोई भी चीज़ें हो, बेल्ट हो, घड़ी हो, वो सब कुछ हमें यहाँ पे जमा करवाना होगा। फ़ोन हो गए, शूज़ हो गए, सब कुछ हमारा यहीं पे रहेगा। कुछ भी हमें अलाउड नहीं है अंदर ले जाना। बाउन में हम सिर्फ जाएंगे, दर्शन करके फिर वापस आएंगे। कुछ भी अंदर फ़ोन वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और अगर किसी के पास पाया जाता है तो स्ट्रिक्टली वहाँ पे इसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है। भवन इतना मतलब नज़दीकी से देख के बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि भीड़ भाड़ में आते हैं ना तो इतना सही से कहाँ देख पाते हैं, एकदम धक्का मुक्की चलती रहती है। और पिछली बार मैं आई थी ना, तो मुझे ऐसे ही लगा था कि कहाँ दर्शन होने वाले हैं, मतलब भीड़ भड़ाके में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। पर इस बार आके ऐसा लग रहा है हाँ, अगर सही टाइमिंग पे आते हैं ना तो बहुत सही है, बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। तो अभी हमें सामान वगैरह हमारा सारा जमा कराना होगा। आर्मी वालों के लिए रिसेप्शन सेंटर अलग है, तो वहाँ पे आपको शूज़, जो भी आपने चमड़े की कोई भी चीज़ें, अगर घड़ी, बेल्ट कुछ भी पहन रखी है, तो वो सारी सब कुछ आपको यहाँ पे जमा करवा के जाना पड़ेगा। कुछ भी आप अंदर लेके नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे हमें तो सेपरेट लॉकर दिया जाता है, चाबी हम मतलब अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारा सामान वगैरह रख दिया। यहाँ पे प्राइवेट लॉकर भी हैं, ये जो क्या बोलते हैं इसको, स्मार्ट लॉकर है।
वो भी हैं, आप उनमें भी रख सकते हैं। तो हमने अभी दर्शन कर लिए हैं। मंदिर का वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि हमने अच्छे से दर्शन किए और अभी हम आ गए हैं रोप वे की, जहाँ पे टिकट के लिए लाइन लगती है ना, वहाँ पे। अब हमने ऑनलाइन बुकिंग करी थी। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन, वहीं पे आप टिकट ले रहे हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको लाइन में तो फिर भी लगना ही पड़ेगा। तो हम लोग लाइन में लग चुके हैं और अभी लगभग हमें 1.5 घंटा लगा होगा इस लाइन में, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है। वैसे टाइम नहीं लगता है, चलते जाते हैं ना तो पता नहीं चलता इतना। हमें तो लगा था कि लगता है कि शाम तक तो हमें रोपवे में हमारा नंबर ही आएगा, बट 1.5 घंटे में सब कुछ क्लियर हो गया था। अब हमने यहाँ से अंदर एंट्री लेना, तो मतलब हमने सोचा था कि बहुत लेट नंबर आने वाला है, पर हमें यहाँ से जो ग्लास लगे हुए ना, वहाँ से माता का भवन दिख रहा है और वहाँ से अभी हम नीचे जाएंगे। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, वो एक एक चीज़। यहाँ से हमें अब नीचे जाना है और लाइन दिखाऊंगी। इतनी लंबी लाइन है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को जैसे एज इट इज़ रखा था, क्योंकि इससे सब कुछ आपको क्लियरली दिखेगा। अब यहाँ से शुरू हो रही है मनोकामना फेज़ 2 है ना, इसमें देखो ऊपर ग्लास से हमें दिख रहा है, हम वहीं से आए हैं। और यहाँ से हमें नीचे उतर के ये जो बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है और ये हम तक और हमसे भी नीचे। और उसके बाद रोपवे के अंदर जहाँ पे सबको अंदर चढ़ा रहे हैं ना, वहाँ तक लाइन है। खूब लंबी लाइन है, पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमने तो अंदाज़ा यही लगाया था कि बहुत टाइम लगने वाला है, हम वापस उतरेंगे तो लेट हो जाएंगे, पर हमारा नंबर आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों को देखते हैं ना कि मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पे आते हैं जिनसे सही से चला भी नहीं जाता, वो भी चढ़ते हैं ना, उनको देख के एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है कि सच में यार वो भी चढ़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं चढ़ पाएंगे। और वो माता रानी अपने आप शक्ति देती है, इतनी हिम्मत देती है कि हमें पूरा ट्रैक कवर कर लेते हैं। तो बस अभी अब देखो, इनको भी मैंने इनका वीडियो भी बनाया था, मतलब जो सहारे से चल रहे हैं वो भी पूरे ट्रैक में चढ़ के आए हैं रोपवे से। अब रोपवे से भी बाहर निकलना ना, इस लाइन से बाहर निकलना, वो भी बहुत लंबा पड़ता है। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तो पड़ता ही होगा, ऐसे घूम के जाना होता है। तो फिर भी वो जा रहे हैं। तो बस अभी हम रोपवे में चढ़ गए हैं और यहाँ से अब ये पहाड़ देखो कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। अभी लगभग 4:30 हो गए होंगे, हम 2 बजे पहुँचे थे। अब हमें चढ़ाई में बताती हूँ कितना टाइम लगा। हमें चढ़ाई में लगे थे लगभग 6 घंटे। अब 9:30 से स्टार्ट करके हम 2 बजे माता के भवन तक पहुँच गए थे। वहाँ पे दर्शन करे और लगभग दर्शन करने में हमें 1 घंटा लग गया। भीड़ नहीं थी, फिर भी घंटा हमें लगे गया था। उसके बाद लगभग 4:30 बजे हम भेरूजी के मंदिर में पहुँच गए थे। वहाँ पे भी हमने फ़ोटो वगैरह खींची, आधा पौन घंटा तो हमने वैसे ही वहाँ पे ख़राब कर दिया था। अब यहाँ पे भेरूजी के ट्रैक पे हम आने के बाद हमने प्रसाद वगैरह लिया। फिर यहाँ से ये पहाड़ का व्यू आ रहा था। ये त्रिकुट पर्वत पे है ये मंदिर, तो ये त्रिकुट पर्वत का मतलब टॉप ही है, ऐसा ही मानते हैं सब लोग। तो यहाँ पे भी हमने बहुत सारे वीडियो वगैरह बनाई। बहुत सुंदर व्यू आता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मतलब जहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना, वो ना तो कैमरे में कैद हो सकती है ना ही फ़ोन में। तो खुद जाके एंजॉय करते ना, तभी पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। सच में इतना सब कुछ सुंदर था। मैं सोचती हूँ कि मेरे फ़ोन में सब कुछ क्लियरली दिखता है, पर जब मैं रियल में देखती हूँ और फ़ोन में देखती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सच में इतना सुंदर है, मतलब सबको एक बार ही तो मुझे लगता है आना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। तो यहाँ पे हमने दर्शन करे। दर्शन करने के बाद ऊपर से भी हमने मंदिर देखा, वहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह खींचे। और अभी हमें भेरूजी के मंदिर में दर्शन के लिए जाना था। अब यहाँ पे बंदर इतने सारे हैं ना, मैं बोल रही हूँ जितने यहाँ पे लोग हैं ना, उतने ही बंदर हैं। मतलब कि उनको पता है कि ये जो रेड हमें जो पॉली बैग देते हैं ना, पॉली बैग नहीं है वो, ऐसी बैग है, वो कपड़े का बना हुआ है, प्लास्टिक वगैरह नहीं है यहाँ पे। तो उसी पॉली बैग को वो पहचानते हैं, किसी के हाथ में वो रेड कलर का बैग नहीं छोड़ते, सबसे प्रसाद छीन के लेके जाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम भेरूजी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा के जैसे परिक्रमा कर रहे थे ना, उसी टाइम वो एक बैग मेरे से छीन के ले गया। और वो जैसे छीन रहा था, छोटा सा बच्चा था मंकी का, तो मैंने सोचा क्या पता मतलब धीरेन होगा, मेरे पीछे पीछे चल रहा है, वो ही छीन रहा है। पर मैंने उसको ईजीली दे भी दिया कि पकड़ ले तू बैग। फिर मैंने पीछे मुड़ के जैसे देखा ना, तो देखा वो मंकी का बच्चा था, तब मैं डर गई। पर कोई बात नहीं, वो एक प्रसाद हमारे पास बच गया था। और ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ तो कि भेरूजी का प्रसाद लेके नहीं जाते वापस। तो हमने वहीं पे प्रसाद खाया, दर्शन करे। और अभी देखो माता रानी का भवन कितना सुंदर लग रहा है, मतलब एकदम गोल्डन। अभी मतलब लगभग 5 बज गए हैं और हम रोपवे से नीचे उतर रहे हैं, तब जाके ये इतना सुंदर व्यू आया। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो मैंने इसका छोटा सा वीडियो बना लिया, सुनहरा सा। अब देखो हमें ट्रैकिंग वापस उतरना है। हमें 5:30 हो गए हैं। अब हमने 5:30 बजे हमने यात्रा शुरू करी और हम वापस नीचे उतर गए थे 8:30 बजे। मतलब आपको उतरने में कम टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट हमें 3 ही घंटे लगे थे उतरने में।
और ये यहाँ पे कटरा का रात का व्यू है। रात को भी हमने 7:30 बजे कॉफ़ी पी और फाइनली हम निकल गए अपने घर के लिए। बाकी अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को भी अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।